लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीएम ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और एक पेड़ मां के नाम के तहत हरियाला राजस्थान अभियान में जनता से सक्रियता भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो राजस्थान को हरित और समृद्ध बनाया जा सकता है। सभी प्रदेशवासियों को, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है, मैं पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें अपनी सहभागिता निभाएं। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, इसी को लेकर के हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। जल को बचाना है। हमारे उस अभियान में सभी को सहभागी बन रहा है। आज से हमारा एक पेड़ मां के नाम हरियाला और राजस्थान का कार्य भी हमारा प्रारंभ हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश में राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सीएम धामी ने आगे कहा कि राजनीति में आने के बाद लंबे समय तक प्रयास के बावजूद राहुल गांधी को लेकर उनकी पार्टी में ही कई बार चर्चाएं होती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपने बयानों में लगातार सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई, आप लोग राहुल गांधी जी को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। देश के अंदर कोई उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप तो जानते हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया। देश की बात कब कहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी। लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा? क्या है वो विदेशों में जाकर भारत की जिस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो हम लोगों का विरोध करें, मेरा विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। सीएम साय ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि वृक्षारोपण को अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सब अपनी मां के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि एपेक्स बैंक और सहकारिता विभाग के माध्यम से एक ही दिन में 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि 5 जून से 21 जून तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को समर्पित है। सीएम यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल ऋण अदायगी अवधि को कृषि चक्र के अनुरूप बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं पर कार्रवाई करते समय केवल समितियों को दंडित करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर विचार किया जा रहा है।
सहकारिता के माध्यम से अपेक्स बैंक पर और विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि यदि चिट्टा माफिया नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू करते हुए नशा तस्करों के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की गई है। अब तक 174 तस्करों को जेल भेजा गया है। 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है और 66 संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की गई है। इसके अलावा 17 मामलों में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। मैं आज एक बार फिर चिट्टा माफिया को चेतावनी देता हूं कि अगर वह नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। हमारी सरकार ने पिट एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया है, जब जो पिछली भाजपा सरकार नहीं कर पाई, और कानून के तहत हमने 174 चिट्टा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। चिट्टा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशा कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और अब तक हमने 66 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है और 17 मामलों में नशा माफियों की संपत्ति को, जो उन्होंने नशा के द्वारा धन कमाया था और संपत्तियां बनाई थी, को ध्वस्त कर दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संतुलित पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य की नींव है। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोंटी खोल करके जा रहा है, उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके। उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। प्रकृति के अनुकूल। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।